तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लास में हमने जो जो बातें करी थी उनको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। जो भी चीजें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन जरूर करेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था, अध्यारोपण के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, है ना। ये वाला क्वेश्चन कराया था। इसमें एबीसी हमने देखा था, 3 पॉइंट पर हमने चार्जेस रखे थे, है ना। एक और क्वेश्चन मैं इसी तरीके का आज की क्लास में करवा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए, एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और ये बोला गया है इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर, तीनों शीर्षों का नाम मैं लिख देता हूं। ये ए शीर्ष है, ये बी है और ये सी है। तीनों शीर्ष पर मैंने 3 आवेश रखे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है प्लस क्यू यहां पर, प्लस क्यू यहां पर और माइनस क्यू यहां पर, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि किसी भी एक आवेश पर अन्य 2 आवेशों की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगे, कुछ ना कुछ बल लगेगा। वो परिणामी बल निकालना हमने सीखा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, सी शीर्ष पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला नेट बल, नेट फोर्स निकालना है हमको, नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। कितना होगा? नेट फोर्स निकालना है इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर इन दोनों की वजह से कितना नेट फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और ये भी बता देता हूं आपको कि इनके बीच की जो दूरी है, ये जो साइड्स है, ये स्मॉल ए है, ठीक है। लास्ट क्लास में कराया था। बिल्कुल आप आराम से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, ठीक है। खुद से सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 3 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, पूरा अपना दिमाग लगाएं। पिछला क्वेश्चन हमने जिस तरीके से करा था सेम टू सेम उसी तरीके से होगा, बट कुछ वैल्यूज यहाँ पर चेंज होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट जो है आप लगाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। तो पहले 2-3 मिनट आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है। और जरूर करें, इसको जरूर करने की कोशिश करें। जब आप इसको करेंगे और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आप छोटी छोटी चीजों को जो है कैसे आपको देखना है। जल्दी से कीजिए सभी बच्चे। माइनस क्यू आवेश पर इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला नेट बल, नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू दिस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। 2.5 मिनट का टाइम रह गया है।
चलिए, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, ठीक है, और क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद आपके समझ में कुछ ना कुछ आया होगा। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस माइनस क्यू आवेश पर जो नेट बल है वो इसके और इसके कारण लगेगा। तो हम क्या लिखते हैं, देखो समझने की कोशिश करो, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। भले ही लेंदी हो जाता है तो लेंदी से कोई टेंशन नहीं लेनी है, समझना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप हमें चेक कर रहे हैं माइनस क्यू के अलावा कौन कौन से चार्ज वहां पर है। तो प्लस क्यू और प्लस क्यू है एक ए और बी पर। तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल, दो चार्जेस वहां पर हैं, तो दो चार्जेस के कारण से अलग अलग फोर्स वहां पर लगेगा, ठीक है। नंबर 1, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट ए, कितना होगा भाई, इसको मैं चलो F1 या FA कुछ भी बोल लेता हूं, है ना, FA भी बोल सकते हैं इसे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करके निकालते हैं, पिछली क्लास में बताया है, ठीक है। कूलाम का हम लोग नियम यूज करते हैं यहाँ पर, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और बीच की दूरी A है तो A स्क्वायर हो जाएगा भाई न्यूटन, ठीक। इसी तरीके से दूसरा किस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इस पर, इसकी वजह से। तो ये हो जाएगा बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण कितना लगेगा भाई, कितना फोर्स लगेगा, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये भी सेम लगेगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, इनके बीच की दूरी ए है। प्लस माइनस हम नहीं देखते, प्लस माइनस कब देखेंगे, अब देखेंगे। प्लस माइनस का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में। अब चलिए डायरेक्शन बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की, तो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। तो आप जानते हैं असमान प्रकृति के आवेश अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मतलब क्या होगा, अट्रैक्ट करते हैं मतलब ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कि इस तरीके से ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, इस तरीके से। मतलब जो पहला फोर्स था इसके कारण इस पर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, है ना। तो यहां पर डायरेक्शन भी लिखनी है ब्रैकेट में, तो डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन में लिखेंगे ये इधर से इधर को जा रहा है, डायरेक्शन इधर से इधर को है, C2A या फिर C से A की तरफ, ठीक है। सिमिलरली अब देखो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। मतलब ये जो दूसरा वाला फोर्स है इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, C2B, C से B की तरफ। तो ये वाला कौन सा फोर्स है भाई, F1 है, ये वाला F1 है और ये वाला F2 है। ये काम हम स्टेप वाइज कर रहे हैं। देखो मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूं, स्टेप वाइज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा आसान काम है। सारे क्वेश्चन इस तरीके से होने, सारे आपको 10 क्वेश्चन करवा दूंगा इस बेसिस पर, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो 10 के 10 आप खुद से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। अब क्या है, अब हमको देखना है इन दोनों के बीच का एंगल, तो कितना एंगल होगा भाई F1 F2 के बीच में, जितना समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बताया था मैंने, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया भाई, है ना, 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, नेट बल। तो नेट बल कैसे निकलता है, नेट बल निकाला है मैंने आपको बता रखा है, एफ नेट, इसका जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो निकलता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर को जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो F1 की जो वैल्यू है, F1 का जो परिमाण है और F2 का जो परिमाण है वो सेम है, भले ही डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, दिशा दोनों की अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन के लिए इनके मैग्नीट्यूड को सेम मान ले रहा हूं। देखो कैसे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं क्या ले लेता हूं, माना F1 इज इक्वल टू F2 तो है ही, इसको मैं K के इक्वल मान लेता हूं, और कितनी है K की वैल्यू
1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, तो मैं सपोज ये ले लेता हूं कि दोनों की जो मान है वो के है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो मैं इसको के साथ कैलकुलेट कर लेता हूं। जब पूरा कैलकुलेट कर लूंगा लास्ट में के बचेगा तो के की जगह पे ये वैल्यू रख दूंगा। बीच में मुझे बार बार इतनी लंबी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इससे बचने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। अदरवाइज आप F1 और F2 की वैल्यू पीछे से उठा के डायरेक्ट यहां डाल दो, आपका आंसर भी सेम आएगा, मेरा भी सेम आएगा। ठीक है, चलिए F1 की वैल्यू क्या है भाई, के, तो के का स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या है भाई, के का स्क्वायर। टू F1 की वैल्यू है के, F2 की वैल्यू है के, और कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना आया था, 60 डिग्री। अभी पीछे हमने डिस्कस करा था, दोनों के बीच में एंगल F1 F2 के बीच में कितना है, तो 60 डिग्री। बस cos 60 की वैल्यू आप जानते हैं, cos 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, ये हो गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और 2k इंटू के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 जो sin 30 की होती है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कितने के स्क्वायर, 3k स्क्वायर। अब के का स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर है। क्या बोला था, के की जगह पर लास्ट में वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा जो नेट फोर्स आया एफ नेट वो आया है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को मैं यहां पर 1 की जगह पर लिख ले रहा हूं, न्यूटन। देखिए भाई, ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया, लेकिन काफी सारे बच्चे जो हमारे साथ पिछली क्लास में थे, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, फाइनल आंसर नहीं है। एफ नेट, नेट बल आया है, और बल आप जानते हैं कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि की दिशा भी होती है। अभी इसकी दिशा भी बताना है कि नेट बल किस डायरेक्शन में लगेगा। तो वापस डायग्राम में चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इधर आप फोकस बनाकर रखिए। ये देखिए, अब इस माइनस क्यू को ये वाला चार्ज ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है, और इस माइनस क्यू को ये वाला चार्ज ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो दो लोग इसको ऐसे खींच रहे हैं, ये ऐसे इस तरीके से, देख रहे हैं आप, इस तरीके से दोनों चार्ज इसको अपनी अपनी लाइन में खींच रहे हैं। तो ये माइनस क्यू ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इनके बीच में से कहीं जाएगा। सोचिए आप एक धागे से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके खींच रहे हैं, ऐसे करके, है ना, तो वो ऑब्जेक्ट ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो बीच में कहीं आएगा आपके पास। तो नेट फोर्स जो बीच के डायरेक्शन में लगेगा कहीं, नेट फोर्स ये ऐसे जाएगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जो नेट बल इस पर लगेगा वो कुछ बीच के डायरेक्शन में लगेगा। अब क्योंकि ये दोनों ही बल का परिमाण जो समान है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, अभी अभी हमने देखा था दोनों की वैल्यू इक्वल थी ना, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मतलब ये भी बराबर फोर्स से खींच रहा है, ये भी बराबर, तो इस केस में ये बिल्कुल बीच से होकर जाएगा। इस केस में जो एफ नेट की डायरेक्शन होगी प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल सेंटर से होकर जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, देखो इस तरीके से जाएगा, ये होगी एफ नेट की डायरेक्शन, ये होगी एफ नेट की डायरेक्शन। बिल्कुल बीच से कहने का मतलब मेरा क्या है, बिल्कुल बीच से मेरा कहने का मतलब है ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये होगा 30 डिग्री। क्यों हुआ है 30 डिग्री, क्योंकि F1 और F2 दोनों इक्वल थे। जब ये अनइक्वल होंगे तो थोड़ा सा केस डिफरेंट होगा, तो हमको इसके डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए थोड़ा सी मेहनत या फिर एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, बट अदरवाइज काफी सारे केसेस में आपको ये इक्वल ही मिलेगा। तो नेट फोर्स इधर लगेगा, मतलब ये माइनस क्यू इसकी और इसकी वजह से जो बल लग रहा है ऐसे जाएगा बीच में, समझ रहे हैं बात को, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इन दोनों के बिल्कुल बीच से होकर के एफ नेट जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो बस अब डायरेक्शन वाला पार्ट इसमें मेंशन कर लेते हैं, और फिर अपना काम हो गया। तो डायरेक्शन इसकी मेंशन कर लेते हैं यहां पर, F1 व F2 के बीच। अब ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने, नोट डाउन करेंगे।
चलिए, तो इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। आई होप अब तक आप दो एग्जांपल से समझ गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लेने वाला है, लॉजिक सेम लगेगा। ठीक है, कोशिश करना इस क्वेश्चन को करने की। अब की बार हमको एक स्क्वायर दिया है, अब की बार हमको क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है जिसके शीर्ष हैं ए, बी, सी और डी। इसके चारों शीर्षों पर हमने चार्ज रखा हुआ है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब Q, Q, Q और Q। लेकिन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। एक वर्ग के चार शीर्षों पर हमने चार आवेश रखे हुए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू। जो बी वाला जो वर्टेक्स है इसका, बी वाला जो शीर्ष है उस पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है, बाकी पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है एफ नेट कितना होगा एट बी। सिंपल सी बात अगर बताऊं आपसे कि जो बी सिरे पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश है, इस पर इन तीनों की वजह से कितना नेट बल लग रहा है। ठीक है, कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी आपको इसके लिए, वो थोड़ा सा हेल्प में आपकी कर लेता हूं। इस स्क्वायर की सारी साइड्स जो है ए है, यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इसके विकर्ण की। जब आप इन दोनों के बीच में नेट फोर्स निकालेंगे तो विकर्ण की आपको जरूरत पड़ेगी। विकर्ण कितना होता है, एक वर्ग का विकर्ण होता है भुजा इंटू अंडर रूट दो, रूट टू इंटू साइड, मतलब ए रूट टू होगी इसका ये डायगोनल। इसका डायगोनल कितना होगा, ए रूट टू। बस अब कीजिए, आप चालू हो जाइए, स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को, और बिल्कुल जो है ध्यान से करना है क्वेश्चन को, आप लोग कर पाएंगे। जो पिछले क्वेश्चन में जो बातें बताई, पिछले दो क्वेश्चन में सारी चीजें सेम आपको करनी है इस पर। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसको करने के लिए भी मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, और कुछ ना कुछ जरूर सॉल्व कीजिए 3 मिनट तक। पूरा अगर नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई जरूर करें सॉल्व करने का। चलिए,
तो चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, मैं आपके इसमें आप आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, है ना। तो आप मैच करिए अपना अपना जो आपने काम करने की कोशिश करी है। देखिए माइनस के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं। अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसकी वजह से नंबर 1 जो पहला फोर्स है जिसको मैं F1 बोल रहा हूँ, वो इसकी वजह से बी पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में लगेगा। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और बीच की डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो कूलाम के लॉ से हम लिख सकते हैं, है ना। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और उनके बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं कूलाम का लॉ। दूसरा जो फोर्स इसमें लगेगा F2, वो किसकी वजह से लगेगा भाई? वो लगेगा इसकी वजह से, मैं कह रहा हूं ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, तो यहां पर भी सेम कहानी है, क्यू स्क्वायर और उनके बीच की डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर, है ना। इनकी डायरेक्शन भी साथ साथ आप पता लगा लीजिए। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी साथ साथ पता लगा लीजिए, फिर तीसरे के ऊपर चलते हैं। देखो ये और ये प्लस और माइनस, ये और ये क्या है? प्लस और माइनस। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब यहां पर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना। ये हो गया F1 की डायरेक्शन, ये हो गई F1 की डायरेक्शन, वेक्टर F1 इसको कह लेते हैं। ठीक, अब इसके और इसके बीच में भी सेम होगा, ये प्लस है ये माइनस, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इस केस में भी जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा। तो मतलब ये हो गया F2 वेक्टर। ठीक है, इसकी और इसकी कहानी हो गई खत्म। अब इसकी वजह से भी तो कुछ फोर्स लगेगा, जितने भी चार्ज होंगे सबकी वजह से कुछ फोर्स लगेगा, तो इसको मैं F3 नाम दे देता हूं। थर्ड है F3। अब इसको ध्यान से समझना है आपने, ये काम तो कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, दोनों क्यू क्यू है ना। प्लस माइनस का हम नहीं देखते मैग्नीट्यूड में, बस क्यू देखते हैं, ये क्यू है और ये भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया। अच्छा, बीच की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर बीच की डिस्टेंस है a√2, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बीच की डिस्टेंस है a√2, तो यहाँ पर क्या होगा? ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? a√2 का स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन। इतना सा अंतर होगा। और जब आप a√2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट 2 का 2 आ जाएगा। तो इस 2 को मैं इधर लिख ले रहा हूं और इसको मैं इधर लिख ले रहा हूं। समझ में आया? ए स्क्वायर इंटू 2 आएगा ना, तो 2 को मैंने बाहर लिख लिया और ए स्क्वायर को यहां लिख दिया। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है, मैं अब इनको यूज करूंगा। देखो F1, मैं इसको जो है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को जो है मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूं, के मान ले रहा हूं। ठीक है, तो के मान लूंगा तो F1 की वैल्यू के आ जाएगी, F2 की वैल्यू भी के आ जाएगी, और F3 की वैल्यू 1/2 के आ जाएगी। यहां से मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करते टाइम, और F3 की वैल्यू 1/2 के आ जाएगी। ठीक है, अब बारी आती है डायरेक्शन की। देखो हम पैटर्न वाइज चल रहे हैं, जो पैटर्न हमने पहले सॉल्व किया था वो पैटर्न वाइज। इन दोनों की डायरेक्शन हमने दिखा दी, वहां इसकी डायरेक्शन नहीं दिखाई F3 की। तो देखो भाई, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ जो F3 की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, ऐसे। ये डायरेक्शन किसकी हुई? F3 वेक्टर। मतलब ये F1 वाला जो फोर्स ऐसे खींचेगा इसको, F2 वाला फोर्स ऐसे खींचेगा, F3 वाला फोर्स ऐसे खींचेगा। तो इस माइनस क्यू को 3 चार्जेस जो है अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। अब तक हमको ये बात पता लगी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? ये ना जो डायरेक्शन थे ये आप ब्रैकेट में भी यहाँ पर लिख दें साथ में। F1 की डायरेक्शन क्या है? F1 की डायरेक्शन है B2A। F2 की डायरेक्शन क्या है? B2C। और F3 की डायरेक्शन क्या है? B2D। ठीक हो गया। अब नेट फोर्स निकालते टाइम हम क्या करेंगे? जब हमारे पास दो वेक्टर होते थे तो दोनों के लिए हम F1, जैसे हमने पीछे करा, यहाँ पर 3 फोर्सेस है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? पहले F1 और F2 का निकालेंगे, उसका रिजल्टेंट इसके साथ जो भी डायरेक्शन में आएगा, फिर उसको और इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, फिर ध्यान से समझना आप।
पहले F1 और F2 को हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें से भी हम ये वाला पार्ट हटा देते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अभी हम सिर्फ वेक्टर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा टाइम दीजिए। ये भी हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए। अभी हमारा काम सिर्फ F1, F2, F3 को कैलकुलेट करने का रह गया। ठीक है, F1, F2, F3 को कैलकुलेट करने का रह गया। अब देखो F1 और F2 को कैसे पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले F1 और F2 को आप कैलकुलेट कीजिए। तो F1 और F2 के बीच में एंगल कितने का दिख रहा है भाई, आप जानते ही ये स्क्वायर की साइड है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं पहला एक फोर्स निकाल रहा हूं, F डैश कह लीजिए इसे, जो कि F1 और F2 के बीच का रिजल्टेंट है। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, और कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा कितना है, 90 डिग्री F1 और F2 के बीच में, है ना। यहाँ से रिलेट कर पाएंगे आप, F1 और F2 के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर की जो ये दोनों साइड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के कोण पर होती है ना। तो कॉस 90 की वैल्यू भी आप जानते हैं, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 होने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। cos 90 इज इक्वल टू 0, तो 0 से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास रह के जाएगा, हमारे पास रह जाएगा f डैश इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और F1 और F2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, F1 और F2 की। तो F1 की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर, और F2 की वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर, और ये पूरा 0 हो गया क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो ये आया √2k स्क्वायर, मतलब यहाँ पर वैल्यू आई k √2। ठीक है, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो है k √2। F1 और F2 का रिजल्टेंट कहां से होकर जाएगा, यहां से होकर जाएगा भाई, ये F डैश। तो अब फाइनल हमारे पास F1 और F2 हट चुका है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाल दिया है। ठीक है, और अब हमारे पास फाइनली ये दोनों वेक्टर्स बचे हैं, इनका रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स अब निकल के आएगा, नेट फोर्स ये स्टूडेंट तभी आता है जब हमारे पास सिर्फ 2 फोर्स रहेंगे। तो वो क्या होगा, इन दोनों का सीधे सीधे सम कर देंगे, मतलब F डैश प्लस F3। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो थीटा है, दोनों के जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है। वेक्टर्स में हमने ये बात पढ़ी है। सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, F डैश को ऐड करेंगे, F डैश कितना है भाई, k√2, और F3 कितना है, F3 है 1/2k। ठीक है, इन दोनों को वैल्यू पुट अप करके ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, F3 वाली डायरेक्शन, मतलब फाइनल डायरेक्शन ये वाली आ रही है BD। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, इसमें डायरेक्शन लिखेंगे B to D। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। आज का टाइम हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसीलिए हम क्लास को यहाँ पर ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी मैं थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर दूंगा। इनकी समझ में अभी नहीं आया है, परेशान मत होना, घर में जाकर एक बार फिर से समझना। अगली क्लास में मैं और एक्सप्लेन कर लूंगा इसे थोड़ा सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।